सूर्य की प्रथम किरण जब क्षिप्रा के पवित्र जल को चूमती तो अवंतीपुर का श्रृंगार देखने योग्य होता। यह कोई साधारण नगर नहीं था, यह स्वर्ण नगरी थी, कुबेर का भंडार, व्यापार और वैभव का जीवंत महाकाव्य। इसकी ख्याति दिग दिगंत तक फैली थी। पश्चिम के मरुस्थलों से ऊंटों के कारवा मसाले और जवाहरात लाते तो दक्षिण के सागरों से जहाज मोती और रेशम उंडेलते। नगर के मध्य स्थित महाकाल का भव्य मंदिर अपनी उन्नत ध्वजा से मानो आकाश को छू लेने का प्रयास करता और उसकी घंटियों का नाद नगर की धमनियों में रक्त बनकर दौड़ता। सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि एक साथ 7 रथ गुजर सकते थे और उनके दोनों ओर श्वेत संगमरमर के बने भव्य प्रासाद, हवेलियां अपनी समृद्धि का मौन प्रदर्शन करते। बाजारों में इतनी चहल पहल होती कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई न दे। व्यापारी, सैनिक, शिल्पी, किसान, भिक्षुक और तीर्थयात्री सब अपने अपने कार्यों में लीन एक अद्भुत सामंजस्य में बंधे हुए थे। अवंतीपुर केवल धन का केंद्र नहीं था, ये धर्म, कला और ज्ञान का भी केंद्र था। यहाँ के यज्ञों का धुआं कभी आकाश से विलीन नहीं होता था और यहाँ के शास्त्रों का ज्ञान सूर्य के प्रकाश से भी अधिक प्रखर माना जाता था। इसी स्वर्ण नगरी के वैभव का सबसे देदीप्यमान सितारा था श्रेयस। श्रेयस केवल एक नाम नहीं था, वह सफलता का पर्याय था। वह अवंतीपुर का सबसे धनी, सबसे धर्मपरायण और सबसे सफल व्यापारी था। उसका यश उसकी मुद्राओं की खनक से भी अधिक दूर तक जाता था। नगर के पूर्वी छोर पर स्थित उसका श्वेत प्रासाद, शुभ लाभ, किसी राजमहल से कम नहीं था। उसके आंगन में लगे पारिजात के वृक्षों की सुगंध नगर के उस पूरे भाग को महकाती रहती थी। उसके पास वह सब कुछ था जिसकी एक मनुष्य अपने जीवन में कल्पना कर सकता है। अकूत संपत्ति, एक स्नेहमयी पत्नी सुधा जो वास्तव में अपने नाम की भांति अमृतमयी थी, और 2 पुत्र जो पिता के पदचिन्हों पर चलने को आतुर, तेजस्वी और आज्ञाकारी थे। श्रेयस का जीवन एक आदर्श था, एक ऐसा आदर्श जिसे हर कोई जीना चाहता था। वह धर्म और कर्म का अद्भुत संतुलन था। उसकी दिनचर्या किसी तपस्वी से कम नहीं थी। वह ब्रह्मा मुहूर्त में उठता, क्षिप्रा के शीतल जल में स्नान करता और फिर अपने निजी पूजा गृह में 2 प्रहर तक ध्यान और मंत्रोच्चार में लीन रहता। उसके ललाट पर लगा रक्त चंदन का त्रिपुंड उसकी आस्था की गहराई का प्रतीक था। पूजा के उपरांत वह स्वयं अपनी हवेली के द्वार पर आता, जहां भिक्षुकों और याचकों की एक लंबी पंक्ति पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही होती। श्रेयस का दान केवल एक औपचारिकता नहीं था, वह हृदय से देता था। वह प्रत्येक याचक की आंखों में देखता, उसकी आवश्यकता को समझता और फिर उसे इतना देता कि वह कुछ समय के लिए याचक न रहे। देने वाला तो वह परमात्मा है। वह विनम्रता से कहता, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। दान पुण्य के पश्चात वह अपने व्यापार को संभालने निकलता। उसकी मीठी वाणी और अचूक परख का कोई सानी नहीं था। उसके शब्द ही उसकी साख थे। उसके गोदाम अनाज, वस्त्र और रत्नों से भरे रहते थे। उसके व्यापारिक जहाज और कारवां निरंतर चलते रहते, अवंतीपुर की समृद्धि में अपना अमूल्य योगदान देते। वह केवल लाभ नहीं कमाता था, वह संबंध बनाता था। उसके कर्मचारी उससे भयभीत नहीं, अपितु उसका आदर करते थे। वह जानता था कि लक्ष्मी चंचला है और उसे केवल धर्म के अंकुश से ही स्थिर रखा जा सकता है। इसलिए उसने कभी अनीति का मार्ग नहीं अपनाया। वह सब कुछ सही करता था, समय पर कर चुकाना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, यज्ञों का आयोजन करना और समाज के हर वर्ग का ध्यान रखना। शाम को वह अपने परिवार के साथ समय बिताता, अपने पुत्रों को धर्म ग्रंथों की कथाएं सुनाता और पत्नी सुधा के साथ बैठकर दिन भर की बातें करता। उसका जीवन एक संपूर्ण वृत्त था, कहीं कोई कमी नहीं, कहीं कोई दरार नहीं। वह संतुष्ट था, या कम से कम वह ऐसा ही मानता था। वह एक पूर्णिमा की रात थी। आकाश किसी श्वेत स्फटिक की भांति स्वच्छ था और चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पर था। अपनी सहस्त्रों शीतल किरणों से अवंतीपुर को नहला रहा था। श्रेयस अपने प्रासाद की सबसे ऊपरी छत पर खड़ा था। नीचे
उसकी स्वर्ण नगरी एक स्वप्नलोक सी प्रतीत हो रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर मंदिर से रात्रि आरती के घंटियों की धीमी ध्वनि आ रही थी। श्रेयस ने एक गहरी सांस ली। आज ही उसका सबसे बड़ा जहाज सौभाग्य यवन देश से अपार संपत्ति लेकर लौटा था। आज ही उसने नगर के सबसे बड़े अन्न क्षेत्र का उद्घाटन किया था। आज सब कुछ उत्तम था। वह मुस्कुराया और उस पूर्ण चांद को देखने लगा। वह चांद कितना शांत था, कितना स्थिर, कितना पूर्ण। श्रेयस ने अपनी आंखें मूंद ली उस शांति को अपने भीतर अनुभव करने के लिए। और तभी ये हुआ। यह कोई ध्वनि नहीं थी, कोई विचार नहीं था, यह एक अनुभूति थी। छाती के ठीक मध्य में एक हल्की सी बेचैनी, एक सूक्ष्म सिहरन, जैसे शांत जल में किसी ने एक छोटा सा कंकड़ फेंक दिया हो। श्रेयस ने अपनी आंखें खोल दी। क्या था यह? उसने अपने हृदय पर हाथ रखा। धड़कन सामान्य थी। उसने चारों ओर देखा। सब कुछ वैसा ही था। हवा, चांदनी, नगर का कोलाहल। उसने इसे मन का वहम समझकर झटक दिया। शायद दिन भर की थकान है, उसने सोचा। वह नीचे अपने कक्ष में लौट आया। सुधा निद्रा में लीन थी। उसके मुख पर एक शांत मुस्कान थी। श्रेयस अपने भव्य पलंग पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वह बेचैनी, वह सूक्ष्म कंकड़ अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। यह एक खुजली सी थी जिसे वह खुजा नहीं पा रहा था। एक ऐसी प्यास जिसे वह समझ नहीं पा रहा था कि किस जल से बुझाया जाए। अशांति, एक ऐसी अशांति जिसका कोई कारण नहीं था। उसके पास सब कुछ था। उसका स्वास्थ्य उत्तम था, परिवार सुखी था, व्यापार चरम पर था और धर्म में उसकी गहरी आस्था थी। कोई शत्रु नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। फिर ये क्यों? वह पूरी रात जागता रहा, छत को घूरता रहा। पूर्णिमा का चांद खिड़की से उसे देखता रहा और श्रेयस को लगा मानो वह उसकी शांति का उपहास कर रहा हो। अगली सुबह श्रेयस अपने नित्य कर्म के अनुसार उठा। वह पूजा गृह में गया। उसने मंत्रोच्चार शुरू किया, नमः शिवाय। लेकिन आज उसके शब्द खोखले थे। उसका मन मंत्रों में नहीं, उस कल रात वाली बेचैनी में अटका हुआ था। वह ध्यान में बैठने का प्रयास करता, पर आंखें मूंदते ही उसे एक अथाह शून्य दिखाई देता। वह घबरा कर आंखें खोल देता। 2 प्रहर तक चलने वाली पूजा आज आधे प्रहर में ही समाप्त हो गई। उसे कोई शांति नहीं मिली। वह दान देने के लिए द्वार पर गया। याचकों की भीड़ आज भी वही थी। उसने मुट्ठियां भर भर कर मुद्राएं लुटाई, लेकिन आज उनके चेहरों पर आई क्षणिक प्रसन्नता भी श्रेयस के मन को छू न सकी। उसे लगा जैसे वह कोई नाटक कर रहा है। दिन चढ़ा। वह अपने बही खातों पर बैठा। जो अंक उसे कल तक कंठस्थ थे, आज उसे भ्रमित कर रहे थे। उसका ध्यान बार बार भटक जाता। उसके मुनीम ने एक प्रश्न पूछा और श्रेयस, जो व्यापार की हर बारीकी को समझता था, बस शून्य में ताकता रह गया। स्वामी, आप ठीक तो हैं? मुनीम ने चिंतित होकर पूछा। श्रेयस चौंका। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा अव्यवस्थित हूँ। यह अशांति हर दिन, हर पल बढ़ने लगी, जैसे किसी घाव में विष फैल रहा हो। उसकी रातों की नींद पूरी तरह उड़ गई। वह अपने भव्य कक्ष में टहलता रहता। कभी वह अपने खजाने के द्वार पर जाकर खड़ा हो जाता, सोने चांदी के ढेरों को देखता। क्या ये कम है? वह स्वयं से पूछता। क्या मुझे और चाहिए? उत्तर आता, नहीं। कभी वह अपने पुत्रों के शयन कक्ष में जाता, उनके निष्पाप चेहरों को देखता। क्या मैं इनके भविष्य से चिंतित हूँ? वह सोचता, नहीं, मैंने इनके लिए 7 पीढ़ियों तक का प्रबंध कर दिया है। कभी वह सुधा के पास बैठता, जो उसकी इस हालत से चिंतित थी, पर श्रेयस उसे कुछ बता नहीं पाता था। वह क्या कहता कि मेरे पास सब कुछ है और यही मेरी समस्या है। वह स्वयं को मूर्ख नहीं कहलाना चाहता था। उसका मन किसी यज्ञ में नहीं लगता। पुरोहितों के मंत्रोच्चार उसे कोलाहल प्रतीत होते। व्यापार की बैठकें उसे व्यर्थ लगती। परिवार का साथ उसे एक बंधन सा लगने लगा था। वह सबसे दूर भागना चाहता था, पर कहाँ?
वह अशांति अब केवल मानसिक नहीं रही थी, वह शारीरिक हो गई थी। उसके चेहरे का तेज कम होने लगा, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। वह जो सदा ऊर्जा से भरा रहता था, अब थकात का और बुझा बुझा सा रहने लगा। अवंतीपुर में यह बात फैलने लगी, सेठ श्रेयस को क्या हुआ है? लोग कानाफूसी करते। क्या कोई बड़ा घाटा हुआ है? क्या राजदंड का भय है या कोई गुप्त रोग लग गया है? अंत में जब यह असहनीय हो गया, श्रेयस ने सहायता मांगने का निर्णय लिया। वह अवंतीपुर का सबसे तार्किक और सफल व्यक्ति था। हर समस्या का एक समाधान होता है, वह मानता था, और वह उस समाधान को ढूंढ निकालेगा। सबसे पहले वह नगर के सबसे बड़े राजवैद्य धनवंतरी के पास गया। वैद्य जी केवल एक चिकित्सक नहीं थे, वे एक सिद्ध पुरुष माने जाते थे। उनकी आयु का ठीक ठीक अनुमान कोई नहीं लगा सकता था। उनकी कुटिया नगर के कोलाहल से दूर क्षिप्रा के तट पर औषधीय पौधों के एक वन में थी। श्रेयस जब वहां पहुंचा, वैद्य जी जड़ी बूटियां पीस रहे थे। उनकी श्वेत दाढ़ी और शांत आंखों में एक अद्भुत तेज था। आओ श्रेयस, उन्होंने बिना सिर उठाए कहा, मानो वे उसके आने की प्रतीक्षा ही कर रहे हों। श्रेयस ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। उसने अपनी स्थिति का वर्णन किया। पूर्णिमा की उस रात से शुरू हुई वह अकारण बेचैनी, नींद का न आना, मन का किसी कार्य में न लगना। वैद्य जी ने शांति से सब कुछ सुना। फिर उन्होंने श्रेयस की नाड़ी पकड़ी। उनकी उंगलियां श्रेयस की कलाई पर देर तक स्थिर रहीं। उन्होंने उसकी आंखें देखीं, उसकी जिह्वा का परीक्षण किया। श्रेयस को आशा थी कि वैद्य जी उसे किसी दुर्लभ औषधि के बारे में बताएंगे, कोई भस्म या अवलेह जो उसके मन को शांत कर दे। कुछ देर के गहन मौन के पश्चात वैद्य जी ने श्रेयस की कलाई छोड़ दी और मुस्कुराए। श्रेयस, उन्होंने सौम्य स्वर में कहा, तुम्हारा शरीर एक दुर्ग की भांति सुदृढ़ है। तुम्हारी सातों धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र पूर्ण संतुलन में है। तुम्हारा वात, पित्त और कफ तीनों अपनी अपनी मर्यादा में है। तुम्हें कोई रोग नहीं है। श्रेयस ने अविश्वास से उन्हें देखा। किंतु वैद्य जी, यह अशांति, ये अनिद्रा, ये तो एक रोग ही है। वैद्य जी ने कहा, यह एक रोग का लक्षण है श्रेयस, किंतु यह रोग शरीर का नहीं है। तुम्हारे शरीर में कोई दोष नहीं है। तुम्हारी नाड़ी तीव्र अवश्य है, किंतु वह किसी ज्वर से नहीं, एक आंतरिक उथल पुथल से है। मैं तुम्हें नींद की औषधि दे सकता हूँ, पर वह केवल तुम्हारे लक्षणों को दबाएगी, तुम्हारे रोग को नहीं। मैं तुम्हारे तन का वैद्य हूँ और तुम्हारा तन स्वस्थ है। श्रेयस का हृदय डूब गया। तो फिर मुझे क्या हुआ है? वैद्य जी ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तुम्हारी अशांति का कारण तुम्हारे बाहर नहीं है। श्रेयस भ्रमित होकर वैद्य जी को देखता रहा। यदि कारण बाहर नहीं है तो? निराश होकर श्रेयस ने दूसरा मार्ग अपनाया। यदि यह शरीर का रोग नहीं है तो अवश्य ही यह किसी ग्रह दोष का, किसी अदृश्य बाधा का परिणाम होगा। वह अवंतीपुर के महाकाल मंदिर के सबसे बड़े पुरोहित आचार्य बृहस्पति के पास गया। आचार्य बृहस्पति त्रिकालदर्शी माने जाते थे। उनकी ज्योतिष गणना अचूक होती थी। श्रेयस ने अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। आचार्य ने तत्काल उसकी जन्म पत्रिका, कुंडली मंगवाई। उन्होंने पंचांग फैलाया, कौड़ियां खींची और जटिल गणनाओं में डूब गए। श्रेयस आशा और भय के साथ उन्हें देखता रहा। शायद शनि की दृष्टि है या राहु की कोई चाल। यदि ऐसा है तो उसका समाधान है शांति पाठ, यज्ञ, महामृत्युंजय जाप। वह कुछ भी करने को तैयार था। काफी देर तक गणना करने के बाद आचार्य बृहस्पति ने अपनी आंखें उठाईं। उनके मुख पर आश्चर्य का भाव था। सेठ श्रेयस, उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे ग्रहों की ऐसी अद्भुत स्थिति किसी की पत्रिका में नहीं देखी। तुम्हारे भाग्य का स्वामी बृहस्पति उच्च का होकर केंद्र में बैठा है। कर्म का स्वामी शनि तुम्हें असीम धन दे रहा है। तुम्हारे सभी ग्रह, सभी नक्षत्र तुम्हारे पक्ष में हैं। तुम्हारे पुण्य इतने प्रबल हैं कि कोई भी दुष्ट ग्रह तुम पर अपनी छाया तक नहीं डाल सकता। तो फिर यह अशांति क्यों? आचार्य, श्रेयस की आवाज में हताशा थी। आचार्य ने पत्रिका को समेटते हुए कहा, श्रेयस, तुम्हारे ग्रहों पर कोई दोष नहीं है। तुम्हारे कुलदेवता तुमसे प्रसन्न हैं। तुम्हारे पितर तुमसे तृप्त हैं। तुमने अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन किया है।
तुम्हारे यज्ञों का पुण्य तुम्हारी रक्षा कर रहा है। यह किसी बाहरी शक्ति का, किसी प्रेत बाधा का या किसी ग्रह दोष का कृत्य नहीं है। आचार्य रुके और फिर वही शब्द कहे जो वैद्य जी ने कहे थे, तुम्हारी अशांति का कारण तुम्हारे बाहर नहीं है। श्रेयस वहीं जड़वत हो गया। राजवैद्य कहते हैं कि शरीर में कोई रोग नहीं है। राजपुरोहित कहते हैं कि ग्रहों में कोई दोष नहीं है। दोनों ही कह रहे हैं कि कारण बाहर नहीं है। श्रेयस मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरा, लेकिन वह चल नहीं रहा था, वह बह रहा था। उसका अपना ही शरीर उसे भारी लग रहा था। वह अपने रथ पर नहीं बैठा, पैदल ही चल दिया। अवंतीपुर के बाजारों से गुजरता हुआ, जहाँ लोग उसे आदर से झुक झुक कर प्रणाम कर रहे थे, लेकिन श्रेयस को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपने प्रासाद, शुभ लाभ लौटा। सब कुछ वही था, वही वैभव, वही संपन्नता। वह सीधा अपने पूजा गृह में गया और द्वार अंदर से बंद कर लिया। वह मूर्तियों के सामने बैठ गया। हे प्रभु, वह फुसफुसाया, ये कैसी पहेली है। मेरे पास वह सब कुछ है जो आपने मुझे दिया। मैंने वह सब कुछ किया जो धर्म मुझसे कहता है। फिर भी मेरे भीतर यह रिक्तता क्यों है, यह अथाह अशांति क्यों है। वैद्य कहते हैं कारण बाहर नहीं है। पुरोहित कहते हैं कारण बाहर नहीं है। उसका भ्रम अब अपनी चरम सीमा पर था। अगर कारण बाहर नहीं है, उसने कांपते हुए स्वर में कहा, तो वह कहाँ है? क्या वह मेरे भीतर है? यह विचार इतना भयावह था कि श्रेयस कांप उठा। यदि कारण उसी के भीतर है, तो वह उसे कैसे ढूंढेगा? यदि उसका अपना मन ही उसका शत्रु बन गया है, तो वह किससे लड़ेगा? बाहर स्वर्ण नगरी अवंतीपुर अपने नित्य के उत्सव में डूबी थी। भीतर उस पूजा गृह के एकांत में अवंतीपुर का सबसे सफल व्यक्ति अपने जीवन की सबसे बड़ी असफलता के सम्मुख खड़ा था, अपनी खोई हुई शांति की खोज में। अशांति की वह लहर जो पूर्णिमा के चांद के नीचे उठी थी, अब एक सुनामी बन चुकी थी, जो उसके संपूर्ण अस्तित्व को निगल जाने को तैयार थी। और श्रेयस के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। क्यों? श्रेयस के पूजा गृह का द्वार अब अधिकांश समय बंद रहने लगा। वह प्रश्न, क्या वह मेरे भीतर है, एक बीज से बढ़कर अब एक विश्व वृक्ष बन चुका था, जिसकी जड़ें उसके अस्तित्व के हर कोने में फैल गई थी। यह ज्ञान की शत्रु कोई बाहरी ग्रह दोष या शारीरिक व्याधि नहीं, अपितु उसका अपना ही मन है, किसी भी पराजय से अधिक भयावह था। बाहर के शत्रु से लड़ा जा सकता है, उसका उपचार हो सकता है, किंतु जब दुर्ग के भीतर ही विद्रोह हो जाए, तो रक्षक कौन बने? अवंतीपुर का सबसे धनी व्यक्ति अब अपनी ही स्वर्ण नगरी में एक कैदी था। वह अपने भव्य प्रासाद, शुभ लाभ के कक्षों में एक प्रेत छाया की भांति विचरता। वह अपने खजाने में जाता, जहाँ दीवारों में जड़े हीरे माणिक्य मध्यम दियों की रोशनी में टिमटिमाते रहते। वह अपनी हथेलियों में स्वर्ण मुद्राएं उठाता, वही मुद्राएं जिनके लिए उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, और उन्हें अपनी उंगलियों के बीच से रेत की भांति सरकने देता। उसे उस स्वर्ण में कोई चमक नहीं दिखती, केवल भार महसूस होता। वह उन्हें वापस संदूक में फेंक देता, और उस धातु की खनक से उत्पन्न हुई ध्वनि उसे किसी अट्टहासी लगती, जो उसकी निर्धनता पर व्यंग्य कर रही हो। उसकी पत्नी सुधा, जिसके धैर्य और प्रेम ने इस घर को मंदिर बनाया था, अब एक ऐसे मनुष्य के साथ रह रही थी जिसे वह पहचानती नहीं थी। वह रात्रि में श्रेयस के लिए दूध का कटोरा लेकर आती, उसके पास बैठती, उसके बालों में धीरे धीरे उंगलियां फेरती। स्वामी, वह मृदु स्वर में पूछती, मन का भार मुझे दे दीजिए। ऐसी कौन सी व्यथा है जिसने आपको मुझसे भी दूर कर दिया? श्रेयस उसकी ओर देखता। वह बोलना चाहता था, चीखना चाहता था, बताना चाहता था कि मैं खो गया हूँ, किंतु शब्द उसके कंठ में ही दम तोड़ देते। वह क्या कहता? सुधा, ये जो वैभव तुम देख रही हो, ये मुझे काट रहा है। यह जो पुत्र हमारे प्रेम के प्रतीक हैं, वे मुझे बंधन लगते हैं। यह जो पूजा पाठ मैं करता हूँ, वह मुझे पाखंड लगता है। वह अपनी स्नेहमयी पत्नी को यह पीड़ा कैसे दे सकता था? वह बस उसका हाथ पकड़ लेता और उसकी आंखों में एक ऐसी रिक्तता से देखता कि सुधा का हृदय कांप उठता। वह समझ गई थी कि वह एक कांच की दीवार के उस पार खड़ा है। वह उसे देख सकती थी, पर छू नहीं सकती थी। अवंतीपुर के बाजारों में अब सेठ श्रेयस की चर्चाएं बदल गई थीं। पहले वह सफलता का उदाहरण था, अब वह एक पहेली बन गया था। उसके कर्मचारी उसके आदेशों की प्रतीक्षा करते।
पर श्रेयस अपने बही खातों को घंटों तक शून्य में घूरता रहता, जो मस्तिष्क के क्षण में सहस्रों मुद्राओं का हिसाब कर लेता था। वह अब एक साधारण से प्रश्न पर हकलाने लगता। व्यापार, जो उसकी रगों में रक्त की भांति दौड़ता था, अब एक बोझ बन गया था। उसके कारवां लौटने में विलंब होने लगा, उसके जहाजों के सौदे अटकने लगे। अवंतीपुर की अर्थव्यवस्था का जो स्तंभ था, वह भीतर ही भीतर खोखला हो रहा था। पर श्रेयस को कोई परवाह नहीं थी। धन की हानि उसे उस आंतरिक हानि से बहुत छोटी लगती थी। उसकी रातें अब केवल जागने में नहीं, अपितु अपने ही भीतर एक अदृश्य शत्रु से लड़ने में बीतती। वह पूजा गृह में बैठता, मूर्तियों के समक्ष नहीं, अपितु उनके अंधकार में। वह प्रार्थना नहीं करता था, वह तर्क करता था, क्रोध करता था। क्यों? मैंने सब कुछ सही किया, हर यज्ञ, हर दान, हर नियम का पालन किया, बदले में यह पुरस्कार दिया, यह जलती हुई अशांति। यदि यही मेरे धर्म का खल है, तो मैं इस धर्म को नहीं मानता। वह थक कर फर्श पर लेट जाता और उस ठंडे संगमरमर पर उसे क्षणिक राहत मिलती। वह उस शून्य को खोज रहा था, जहां न धर्म हो, न कर्म, न धन, न परिवार, बस शांति हो। एक ऐसी ही दोपहरी में, जब उसकी बेचैनी अपने चरम पर थी, वह अपने प्रासाद के मुख्य द्वार पर यंत्रवत खड़ा था। याचक अभी भी आते थे, किंतु अब श्रेयस स्वयं दान नहीं देता था, उसके सेवक यह कार्य करते थे। तभी उस भीड़ में से एक भिक्षुक, जिसकी आयु का अनुमान लगाना कठिन था, सबसे आगे आया। उसकी जटाएं धूल धूसरित थीं, तन पर केवल एक कौपीन थी, किंतु उसकी आंखें किसी धधकते अंगारे की भांति थीं। सेवक ने उसके पात्र में स्वर्ण मुद्रा डालने का प्रयास किया, किंतु भिक्षुक ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने सीधे श्रेयस की ओर देखा, जो कुछ ही दूर शून्य में ताक रहा था। भिक्षा उसे दो जिसे आवश्यकता हो। सेवक, भिक्षुक का स्वर शांत किंतु गहरा था। तुम्हारे स्वामी को स्वर्ण की नहीं, किसी और वस्तु की आवश्यकता है। श्रेयस चौंका, उसका ध्यान टूटा। उसने उस भिक्षुक की ओर देखा। भिक्षुक मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दया थी। सेठ श्रेयस, तुम अवंतीपुर के सबसे धनी भिक्षुक हो। ये शब्द नहीं थे, यह एक वज्रपात था। श्रेयस के पैरों तले जमीन खिसक गई। वैद्य और पुरोहित के बाद ये तीसरा व्यक्ति था जिसने उसके बाहरी आवरण को चीरकर सीधे उसकी आत्मा को देख लिया था। श्रेयस लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से उतरा। वह उस भिक्षुक के समक्ष आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में महीनों बाद कोई भाव आया, आशा का। तुम जानते हो, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। भिक्षुक ने कहा, मैं वह देखता हूँ जो तुम छिपाने का व्यर्थ प्रयास कर रहे हो। तुम उस प्यास से पीड़ित हो जो क्षिप्रा के जल से नहीं बुझ सकती। तुम उस अग्नि में जल रहे हो जिसे यज्ञ की समिधा शांत नहीं कर सकती। उपाय। श्रेयस ने उस भिक्षुक के दोनों हाथ पकड़ लिए। इसका उपाय क्या है महात्मा? मैं अपना सर्वस्व देने को तैयार हूँ। भिक्षुक हंसा। सर्वस्व? तुम जिसे सर्वस्व कहते हो, वह तो धूल मात्र है श्रेयस। और इस रोग का उपचार धन से नहीं होता। उसने अपनी दृष्टि उत्तर की ओर, नगर की सीमाओं के पार, दूर घने वनों की ओर उठाई। यहाँ से कई योजन दूर, भिक्षुक ने कहा, दंडकारण्य के गहन वन में, जहाँ सूर्य का प्रकाश भी भूमि को छूने से भयभीत होता है, एक सिद्ध पुरुष रहते हैं। लोग उन्हें मौन ऋषि कहते हैं। वे वर्षों से मौन में लीन हैं। वे किसी से मिलते नहीं, किसी को उपदेश नहीं देते, किंतु ऐसा कहते हैं। भिक्षुक ने अपनी आवाज धीमी कर ली कि वे शब्दों को नहीं, आत्मा को सुनते हैं। वे तुम्हारी आंखों में देखकर वह पढ़ सकते हैं जो तुम स्वयं नहीं पढ़ पाए हो। वे वह जानते हैं जो तुम जानना चाहते हो। श्रेयस की श्वास रुक गई। एक नाम, एक दिशा, एक क्षीण सी आशा। मौन ऋषि। वे कहाँ मिलेंगे? उन्हें खोजना लगभग असंभव है। वह वन मृत्यु का दूसरा नाम है। हिंसक पशु, विषैले सर्प और मायावी राक्षस वहां विचरते हैं। वहां तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है। किंतु यदि कोई पहुंच जाए? श्रेयस ने कांपते हुए पूछा। भिक्षुक ने श्रेयस की आंखों में गहरी दृष्टि से देखा। यदि तुम्हारा संकल्प सच्चा है और तुम्हारी पीड़ा वास्तविक है, तो मार्ग स्वयं तुम्हें खोज लेगा। किंतु स्मरण रखना श्रेयस, उन तक पहुंचने के लिए केवल चलना पर्याप्त नहीं होगा। तुम्हें श्रेयस
को पीछे छोड़ना होगा। भिक्षुक ने अपना पात्र आगे बढ़ाया। इस बार श्रेयस ने उसमें स्वर्ण नहीं अपितु अपनी आंखों से टपका एक आंसू डाला। भिक्षुक ने सिर हिलाया मानो उसे अपनी भिक्षा मिल गई हो और चुपचाप भीड़ में विलीन हो गया। श्रेयस वहीं द्वार पर जड़वत खड़ा रहा। दंडकारण्य, मौन ऋषि, यह उसका अंतिम अवसर था। यह एक जुआ था जिसमें उसे अपना सर्वस्व दांव पर लगाना था। उसी रात निर्णय ले लिया गया। उसने सुधा को अपने कक्ष में बुलाया। वह शांत था, इतना शांत कि सुधा भयभीत हो गई। ये तूफान से पहले की शांति थी। सुधा, उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया सिवाय सुख के। मैं एक ऐसा पति सिद्ध हुआ जो स्वर्ण तो ला सका किंतु शांति नहीं। स्वामी, ऐसी बातें ना करें। सुधा की आंखों में जल भर आया। नहीं, आज मुझे कहने दो, मैं जा रहा हूं। जा रहे हैं? व्यापार के लिए? कब लौटेंगे? उसे, जिसने सहस्रों को दान दिया था, आज एक गृहस्थ के द्वार पर हाथ फैलाना पड़ा। माता, कुछ खाने को मिलेगा। ये वाक्य उसके गले से नहीं निकल रहा था। कुछ ने उसे दुत्कार दिया, कुछ ने उसे बासी रोटी का टुकड़ा फेंक दिया। उसने वह रोटी खाई और आंसुओं के साथ उसे गटक गया। यह उसके अहंकार का अंतिम ग्रास था। दूसरा सप्ताह उसे सभ्यता की सीमाओं से परे ले गया। गांव पीछे छूट गए, पगडंडियां भी विलीन हो गईं। अब वह उस वन में प्रवेश कर रहा था जिसका नाम ही आतंक का पर्याय था, दंडकारण्य। प्रवेश करते ही मानो वह किसी दूसरे लोक में आ गया हो। सूरज की रोशनी घने वृक्षों के पत्तों से छनकर भी भूमि तक नहीं पहुंच पाती थी। चारों ओर एकदम घोंटू सन्नाटा था, जिसे कभी कभी किसी हिंसक पशु की दहाड़ या किसी अज्ञात पक्षी की तीखी चीत्कार भंग कर देती थी। यहाँ हवा भी एक भय लिए हुए बहती थी। श्रेयस, जो महलों में रहने का आदी था, अब हर पल मृत्यु के साए में जी रहा था। उसकी रातें किसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर ठंड से कांपते हुए बीतती। नीचे वह दहकती हुई आंखों को अंधेरे में घूमते देखता। भूख और प्यास अब उसकी सबसे छोटी समस्याएं थीं। सबसे बड़ी समस्या थी भय। एक रात वह एक विशाल अजगर के पास ही सो गया और सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह अपने से कुछ ही इंच दूर था। श्रेयस चीख भी नहीं सका, वह बस जड़वत हो गया। शायद उसके भाग्य में यही लिखा था। पर अजगर बिना उसे कोई हानि पहुंचाए धीरे से सरक गया। एक बार वह 3 दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। उसे लगा बस अब अंत आ गया है। वह एक नदी के किनारे गिर पड़ा। वह दूषित जल था, पर श्रेयस ने अपनी प्यास बुझाने के लिए वही पी लिया। परिणाम एक भयंकर ज्वर के रूप में आया। वह 3 दिनों तक ज्वर में अचेत पड़ा रहा। वह मृत्यु के द्वार तक पहुंच गया था। वह प्रलाप कर रहा था, सुधा, पुत्र, सोना, अशांति। जब उसे होश आया, वह स्वयं को जीवित पाकर चकित था। वह इतना दुर्बल हो गया था कि लाठी के सहारे खड़ा होना भी दूभर था। यह यात्रा एक शुद्धिकरण थी। उसका धन बहुत पीछे छूट गया था। उसका परिवार एक धुंधली सी याद बन गया था। उसका स्वास्थ्य और बल, जिस पर उसे गर्व था, अब जवाब दे चुका था। उसका अहंकार गल चुका था। वह अब सेठ श्रेयस नहीं था। वह कोई नहीं था। वह बस एक जीवित कंकाल था जो अपनी आत्मा की खोज में भटक रहा था। और उस गहन पीड़ा, भय और एकांत में भी वह मूल समस्या वैसी की वैसी ही थी। वह अशांति, वह आंतरिक खुजली, वह रिक्तता। उसे समझ आया कि यह अशांति उसके धन, परिवार या स्वास्थ्य से जुड़ी नहीं थी। यह अधिक गहरी थी। यह उसके होने, अस्तित्व से जुड़ी थी। हफ्तों की इस यातनापूर्ण यात्रा के बाद जब वह लगभग अपनी समस्त आशा खो चुका था, एक दिन वह भटकता हुआ वृक्षों के एक ऐसे झुरमुट में पहुंचा जहां से आगे का मार्ग बंद था। उसे लगा यह अंत है। वह वहीं भूमि पर गिर गया। तभी उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। वह कोलाहल जो वन में निरंतर होता था, यहाँ नहीं था। यहाँ एक मौन था। वह सामान्य मौन नहीं था। यह एक जीवंत, घना और गहरा मौन था। उसने अपनी अंतिम शक्ति बटोरी और घिसटता हुआ उस घनी झाड़ी के पार गया और उसने उसे देखा। वहां एक छोटा सा खुला स्थान था। बीच में एक साधारण सी मिट्टी की कुटिया थी जिस पर पत्तों की छत थी। कुटिया के बाहर
एक समतल शिला पर एक आकृति ध्यान में बैठी थी। वही मौन ऋषि थे। वे वैसे नहीं थे जैसा श्रेयस ने सोचा था। वे कोई भव्य जटाधारी तपस्वी नहीं थे। वे अत्यंत कृशकाय दुबले-पतले थे। तन पर केवल एक कौपीन थी। उनकी आंखें बंद थीं। उनका शरीर इतना स्थिर था कि एक क्षण के लिए श्रेयस को भ्रम हुआ कि ये कोई मूर्ति है। वे उस वन का ही एक अंग लग रहे थे, मानो कोई प्राचीन वृक्ष हो जो सदियों से वहीं हो। उनके चारों ओर एक ऐसा अलौकिक सन्नाटा था जो किसी भी ध्वनि से अधिक शक्तिशाली था। श्रेयस की सारी थकान, सारा भय, सारी पीड़ा एक क्षण में विलीन हो गई। उसे अपनी मंजिल मिल गई थी। वह अब चला नहीं, वह रेंगा। अपने दुर्बल हो चुके शरीर को घसीटता हुआ वह उस शिला तक पहुंचा। वह ऋषि के चरणों में गिर गया। उसने अपना मस्तक उस ठंडी जमीन पर रख दिया। यह साष्टांग प्रणाम था, वह प्रणाम जिसने उसका बचा खुचा मैं भी समाप्त कर दिया। उसके मुख से कोई शब्द नहीं फूटा, केवल सिसकिया। महीनों का दबा हुआ दर्द, हफ्तों की यात्रा की पीड़ा और अपने अस्तित्व का पूरा भ्रम, सब कुछ आंसुओं के रूप में बह निकला। वह एक बच्चे की भांति फूट फूट कर रोने लगा। वह रोता रहा और ऋषि ध्यान में स्थिर रहे। जब उसके आंसू सूखे और उसके भीतर केवल एक खोखलापन रह गया, तब उसने अपना सिर उठाया। ऋषि अभी भी आंखें बंद किए हुए थे। श्रेयस ने अपने कांपते हाथों को जोड़ा। भगवन, उसकी आवाज एक सूखी हुई पत्ती की सरसराहट जैसी थी। मैं श्रेयस हूं, अवंतीपुर का। मैं सब कुछ था। उसने बोलना शुरू किया। उसने वह सब कुछ उंडेल दिया जो उसके भीतर था। पूर्णिमा की वह रात, वह पहली बेचैनी, सोने के ढेरों का व्यर्थ लगना, पूजा पाठ का पाखंड, वैद्य और पुरोहित का उत्तर, उसका भ्रम, उसका गृहत्याग, उसकी यह भयावह यात्रा, सब कुछ। वह बिना रुके बोलता रहा। वह अपने मन की हर परत को उधेड़कर उस मौन मूर्ति के समक्ष रख रहा था। मेरे पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसने अपनी बात समाप्त की। मैं एक ऐसी आग में जल रहा हूँ जिसे मैं देख नहीं सकता। सब कहते हैं कारण मेरे भीतर है, पर वह क्या है, कहाँ है? मैंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, मृत्यु को छुआ, यहाँ तक पहुँचने के लिए। कृपा करें ऋषि, मुझे शांति चाहिए। मुझे बस एक पल की शांति दे दीजिए। उसकी आवाज टूट गई। वह अपने उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। वन में पुनः वही सन्नाटा छा गया। केवल श्रेयस की तीव्र श्वासों की ध्वनि आ रही थी। ऋषि नहीं हिले, उनकी पलकें भी नहीं झपकी। एक पल बीता, एक प्रहर बीता। श्रेयस की आशा, जो इतनी मुश्किल से जगी थी, अब फिर से दम तोड़ने लगी। क्या यह भिक्षुक झूठ बोल रहा था? क्या यह केवल एक मूर्ति है, या ऋषि ने उसे अपने योग्य नहीं समझा? वह अशांति जो इस यात्रा में थोड़ी दब गई थी, अब एक दानव की भांति फिर से अपना फन उठाने लगी। नहीं, इतनी दूर आकर वह असफल नहीं हो सकता। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, जैसे ही वह अंतिम आशा छोड़ने वाला था, ऋषि की पलकें कांपी। वे धीरे धीरे खुली। श्रेयस ने उन आंखों में झांका और उसकी आत्मा तक कांप उठी। वे आंखें किसी मनुष्य की नहीं थीं। वे दो गहरी अथाह खाइयां थीं, जिनमें सदियों का मौन और ब्रह्मांड का ज्ञान भरा था। उन आंखों ने श्रेयस को देखा नहीं, उन्होंने उसे छेद दिया। एक क्षण में श्रेयस को लगा कि उसका पूरा जीवन, उसका हर गुप्त विचार, हर वासना, हर पुण्य, हर पाप, सब कुछ उन आंखों के समक्ष नग्न हो गया है। ऋषि के होंठ, जो शायद वर्षों से नहीं खुले थे, हिले। उनसे एक ध्वनि निकली। यह कोई सौम्य उपदेश नहीं था, यह एक गर्जना थी जो पत्थरों के टकराने से उत्पन्न होती है। एक ऐसा स्वर जिसने उस वन के मौन को चीर दिया। मूर्ख! ये शब्द एक चाबुक की तरह श्रेयस पर पड़ा। वह सिहर उठा। ऋषि ने अपनी दृष्टि श्रेयस पर गड़ा दी। तुम गलत प्रश्न पूछ रहे हो, उनकी आवाज गूंजी। तुम यहाँ शांति खोजने आए हो। जाओ, पहले अशांति का स्रोत खोजो। श्रेयस हतप्रभ रह गया। स्रोत? अशांति का स्रोत? वह हकलाया। किंतु वह कहाँ है भगवन? मैं उसे कहाँ खोजूं? मौन ऋषि ने अपनी दृष्टि श्रेयस से हटा ली। उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली उठाई और उसे पश्चिम की ओर, उन दूर स्थित पर्वतों की ओर इंगित किया।
जो बादलों के एक रहस्यमय आवरण में लिपटे हुए थे। इसका उत्तर तुम्हें पश्चिम की ओर, ऋषि ने कहा, भूल भुलैया वाले पर्वत पर मिलेगा। इतना कहकर ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वे पुनः उसी ध्यान की अवस्था में लौट गए, जैसे वे कभी बोले ही न हों, जैसे श्रेयस वहां हो ही न। सभा समाप्त हो चुकी थी। श्रेयस वहीं बैठा रहा, कांपता हुआ। उसे कोई उत्तर नहीं मिला था, उसे कोई शांति नहीं मिली थी। उसे बस एक और, पहले से भी अधिक दुर्गम पहेली दे दी गई थी, भूल भुलैया वाला पर्वत। वह अपनी अशांति से भागकर शांति खोजने आया था और उसे वापस उसी अशांति के स्रोत को खोजने के लिए भेज दिया गया था। मौन ऋषि की कुटिया के बाहर का सन्नाटा अब श्रेयस के भीतर के कोलाहल से भी अधिक भयावह था। ऋषि के अंतिम शब्द, भूल भुलैया वाला पर्वत, किसी हथौड़े की भांति उसके मस्तिष्क पर प्रहार कर रहे थे। पश्चिम। श्रेयस उस दिशा में देखता रहा जहां से सूर्य अस्त होता था। वह दिशा जहां दंडकारण्य का घना वन समाप्त होता था और उन शापित पर्वतों की श्रृंखला आरंभ होती थी, जिनके विषय में अवंतीपुर में केवल दंतकथाएं ही प्रचलित थीं। भूल भुलैया पर्वत, वह नाम ही एक अपशकुन था। व्यापारियों के कारवा उस मार्ग से 100 योजन दूर से गुजर जाते थे। कहते थे कि जो भी उन पर्वतों में गया वह कभी नहीं लौटा। वे हवाएं जो वहां से आती थी अपने साथ पागलों की चीखें लाती थी। यह एक ऐसा स्थान था जहां केवल दिशाएं ही भ्रमित नहीं होती थी, अपितु मनुष्य का विवेक भी खो जाता था और उसे शांति के एक प्यासे भिक्षुक को उसी नर्क के द्वार पर भेजा जा रहा था। यह कैसा न्याय है, वह अपने भीतर चीखा। मैंने मृत्यु को छुआ, अपना सर्वस्व त्यागा, यहाँ एक उत्तर पाने के लिए, और मुझे मिली एक और, उससे भी घातक पहेली। वह ऋषि, क्या वह कोई सिद्ध पुरुष है या कोई छलावा? क्या उन्होंने मुझे मृत्यु के मुख में धकेल दिया है? कई प्रहर तक वह वहीं शिला के पास बैठा रहा। उसका मन विद्रोह कर रहा था। वह वापस लौट जाना चाहता था। कहाँ? अवंतीपुर। उसका अपना घर अब उसे एक अपरिचित स्थान लगता था, या वापस उसी वन में जहाँ कम से कम मृत्यु का स्वरूप तो ज्ञात था, हिंसक पशु, भूख, ज्वर। किंतु यह तो अज्ञात का भय था, विवेक के खो जाने का भय। वह अशांति जो ऋषि के दर्शन मात्र से कुछ क्षणों के लिए दब सी गई थी, अब दूने वेग से लौटी। मूर्ख, ऋषि ने उसे कहा था, तुम गलत प्रश्न पूछ रहे हो। गलत प्रश्न? मुझे शांति चाहिए। ये गलत प्रश्न कैसे हो सकता है? एक प्यासा यदि जल मांगे तो क्या वह गलत है? जाओ, पहले अशांति का स्रोत खोजो। स्रोत? ये शब्द उसके मन में अटक गया। वैद्य ने कहा था, कारण बाहर नहीं है। पुरोहित ने कहा था, कारण बाहर नहीं है। और अब यह ऋषि कह रहे हैं कि उस स्रोत को जाकर खोजो। कहाँ? एक शापित पर्वत पर। क्या उसका स्रोत, उसकी अशांति की जड़ उस पर्वत में छिपी है? निराशा के उस गहन अंधकार में तर्क की एक क्षीण सी किरण चमकी। शायद मैं सच में गलत प्रश्न पूछ रहा था। उसने सोचा, मैं शांति को एक वस्तु की भांति खोज रहा हूँ, जैसे मैं अवंतीपुर के बाजार में जवाहरात खोजता था। मैं उसे किसी से मांग रहा हूँ, जैसे मैं यज्ञों के द्वारा देवताओं से वरदान मांगता था। पर यदि वैद्य और पुरोहित सही थे, यदि वह स्रोत मेरे भीतर है, तो यह ऋषि मुझे बाहर उस पर्वत पर क्यों भेज रहे हैं? वह उठ खड़ा हुआ। उसके पैरों में अभी भी कंपन थी, किंतु उसके मन में एक कठोर निश्चय ने जन्म ले लिया था। वह इस यात्रा से थक चुका था, वह इस भ्रम से थक चुका था। अब वह इस पहेली के अंत तक जाएगा, चाहे वह अंत उसकी मृत्यु ही क्यों न हो। यदि उसकी अशांति का स्रोत उस पर्वत पर है, तो वह उसे उखाड़ फेंकेगा, और यदि वह पर्वत ही उसकी चिता बनने वाला है, तो वह सहर्ष उस अग्नि को स्वीकार करेगा। कम से कम यह नित्य जलने वाली आंतरिक अग्नि से तो उत्तम होगा। उसने उस मौन ऋषि को, जो अभी भी समाधि में लीन थे, अंतिम प्रणाम किया। इस बार उसके मन में कोई याचना नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था। वह बस झुका और पश्चिम की ओर चल पड़ा। दंडकारण्य का वह भाग जहाँ ऋषि की कुटिया थी, फिर भी जीवन से भरा था। किंतु जैसे जैसे श्रेयस पश्चिम की ओर बढ़ता गया, दृश्य बदलने लगा। वृक्ष छोटे और कंटीले होने लगे, भूमि हरित से भूरी और फिर पथरीली होने लगी। हवा शुष्क और गर्म हो गई। यहाँ पशुओं का कलरव नहीं,
केवल हवा की साने साने थी, जो पत्थरों के नुकीले किनारों से टकराकर एक भयावह संगीत उत्पन्न करती थी। कई दिनों की यात्रा के पश्चात उसने उसे देखा, भूल भुलैया पर्वत। यह कोई एक पर्वत नहीं था, यह अनगिनत एक दूसरे से सटी हुई भूरे काले पत्थरों की चट्टानों का एक जाल था, जो आकाश तक उठने का निष्फल प्रयास कर रहा हो। वे बादल जिनके बारे में ऋषि ने कहा था, वे कोई साधारण मेघ नहीं थे। वे एक स्थायी मटमैला कुहासा था जिसने उन पर्वतों की चोटियों को ढक रखा था, मानो किसी रहस्य पर पर्दा डाल रखा हो। पर्वत का आधार किसी एक प्रवेश द्वार जैसा नहीं था, वह हजारों दरारों, गुफाओं और संकरे रास्तों का एक खुला हुआ जबड़ा था, जो किसी को भी निगल जाने को तैयार हो। श्रेयस उसके आधार पर खड़ा हो गया, यहाँ तक कि दोपहर का सूर्य भी इस स्थान की ठंडक को भेद नहीं पा रहा था। अवंतीपुर में सुनी हुई कथाएं उसके मन में गूंजने लगी। कैसे एक पूरी की पूरी सेना इसमें समा गई थी, कैसे यहाँ रहने वाली कोई मायाविनी शक्ति यात्रियों का विवेक हर लेती थी और वे भूख प्यास से तड़पते हुए एक ही स्थान पर गोल गोल घूमते हुए मर जाते थे। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने भीतर की अशांति को महसूस किया। वह अभी भी वहां थी, एक धधकते हुए अंगारे की भांति। यदि मेरा स्रोत तू ही है, उसने उस पर्वत से कहा, तो आज हमारा आमना सामना होगा। उसने सबसे निकटतम और सबसे अंधकारपूर्ण गुफा के मुख में अपना पहला कदम रखा। प्रवेश करते ही अंतर स्पष्ट था, बाहर की हवा की साने साने भी लुप्त हो गई। यहाँ एक ऐसा सन्नाटा था जो कानों पर दबाव डालता था। उसके पैरों की आहट भी अजीब तरह से गूंजती और फिर सहसा मर जाती, मानो कोई उसे सोख रहा हो। गुफा संकरी थी और कुछ दूर जाकर वह दो अन्य सुरंगों में विभाजित हो गई। श्रेयस ने दायां मार्ग चुना। वह कुछ दूर चला कि वह मार्ग फिर से 3 फाटकों में बंट गया। उसने मध्य का मार्ग चुना। कुछ ही मिनटों के भीतर वह यह ज्ञान खो चुका था कि वह कहाँ से आया है। जब उसने पलट कर देखा तो उसे लगा कि वह जिस मार्ग से आया था वह अब वहां नहीं था। वहां केवल एक ठंडी सपाट पत्थर की दीवार थी। भूल भुलैया ने उसे अपने आगोश में ले लिया था। पहले कुछ घंटे केवल दिशा भ्रम के थे। वह अपनी लाठी से दीवारों पर निशान बनाने का प्रयास करता, पर जब वह घूम फिर कर वापस आता तो वह निशान वहां नहीं होता था। उसे जल की टपकने की ध्वनि सुनाई देती, वह उस ओर भागता, पर वहां केवल सूखी चट्टानें होती। और फिर वे शुरू हुई आवाजें। पहले यह केवल एक फुसफुसाहट थी जो उसके अपने ही कानों में गूंज रही हो। श्रेयस, वह रुक गया। कौन है? कोई उत्तर नहीं आया, केवल उसकी अपनी आवाज कई गुना होकर उस पर लौटी। कौन है? कौन है? कौन है? वह आगे बढ़ा। अब फुसफुसाहट स्पष्ट हुई। यह कोई और नहीं, यह उसके अपने मुनीम की आवाज थी। सेठ जी, सौदा हाथ से निकल गया, सब लुट गया, सब लुट गया। चुप रहो, श्रेयस चीखा। वह सब मैं पीछे छोड़ आया हूं। तभी उसे एक और ध्वनि सुनाई दी, एक ऐसी ध्वनि जिसे वह अपनी धड़कन से भी बेहतर पहचानता था। स्वर्ण मुद्राओं के खनकने की आवाज। हजारों लाखों मुद्राएं एक साथ गिर रही हों। वह उस ध्वनि की ओर भागा। वह ध्वनि उसे एक संकरे गलियारे में ले गई। वह तेज और तेज होती गई, मानो कोई उसका खजाना लुटा रहा हो। और तब वह एक विशाल गुफा में आ गिरा। वह जो देख रहा था उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। यह कोई गुफा नहीं थी, यह अवंतीपुर में स्थित उसका अपना खजानागृह था। वही ऊंची छतें, वही दीवारों में जड़े माणिक्य, वही सोने और चांदी के ढेर। किंतु एक अंतर था, सब कुछ जल रहा था। एक भयानक हरी नीली ज्वाला सब कुछ भस्म कर रही थी। सोने के ढेर पिघलकर नदियों की भांति बह रहे थे, रेशम के थान सुलग रहे थे, हीरे जवाहरात उस ताप से चटक रहे थे। नहीं, वह चीखा। यह उसकी जीवन भर की कमाई थी, यह उसका गौरव था। वह उसे बुझाने के लिए आगे बढ़ा, पर ज्वाला में कोई ताप नहीं था, वह केवल एक भ्रम था। उसने उस पिघलते सोने में हाथ डालने का प्रयास किया, पर उसका हाथ उसके आर पार निकल गया। ये सत्य नहीं था, यह मेरा डर है, वह कांपते हुए बोला। यह केवल मेरा डर है। जैसे ही उसने यह कहा, ज्वाला बुझ गई और उस धुएं के बीच उसे अपने पिता का क्षीण सा चेहरा दिखाई दिया, जो कह रहा था, मैंने तुम्हें एक सिक्का दिया था,
श्रेयस, और तुमने सब भस्म कर दिया। वह उस दृश्य से भागा। वह गलियारों में अंधाधुंध दौड़ने लगा। वह रो रहा था। वह उन आवाजों से दूर भागना चाहता था, पर वे आवाजें अब उसके और निकट आ गईं। स्वामी, वह ठहर गया। ये तो सुधा की आवाज थी, उसकी पत्नी। सुधा, तुम यहाँ कहाँ? उसने अंधेरे में टटोला। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए स्वामी? वह आवाज अब एक ताना बन गई थी। क्या हम आपके सोने से भी कम मूल्यवान थे? आप शांति खोजने गए थे और हमें अशांति में छोड़ गए। नहीं सुधा, मैंने ये तुम्हारे लिए भी किया। झूठ। अब यह उसके पुत्र की आवाज थी। आपने हमसे कभी प्रेम नहीं किया पिताजी। आप केवल अपनी प्रतिष्ठा से प्रेम करते थे। आप अपने यज्ञों से प्रेम करते थे, अपने दान से, ताकि लोग आपको धर्मपरायण श्रेयस कहें। आप एक पाखंडी हैं। चुप हो जाओ। श्रेयस ने अपने कान बंद कर लिए। यह सत्य नहीं है। मैं पाखंडी नहीं हूँ। वह भूमि पर गिर गया और एक भ्रूण की भांति सिकुड़ गया। ये शब्द उसे किसी भी हिंसक पशु के पंजों से अधिक घायल कर रहे थे, क्योंकि यह केवल उसका डर नहीं था, इसमें कहीं न कहीं सत्य का एक अंश भी था। क्या उसने अपने धर्म का पालन इसलिए नहीं किया था कि सब उसे धर्मपरायण कहें? क्या उसने अपने परिवार को अपने व्यापार से कम समय नहीं दिया था? ये पर्वत उसे मार नहीं रहा था, यह उसे परत दर परत उधेड़ रहा था। यह मेरी अशांति है, वह रोया। यह सब, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा धर्म, यही मेरा स्रोत है। वह कई दिनों तक भटकता रहा, या शायद कई घंटे। उस अंधकार में समय का कोई ज्ञान नहीं था। अब वह उन आवाजों से लड़ता नहीं था, वह बस उन्हें सुनता था। उसे अपना हर सौदा याद आया, हर लाभ, हर हानि। उसे अपना हर यज्ञ याद आया, हर मंत्रोच्चार। उसे अपने जीवन का हर दिन याद आया, और हर स्मृति के साथ एक कांटा जुड़ा हुआ था, अभिमान का, लोभ का या भय का। वह जलता हुआ खजाना उसका लोभ था। वह ताना मारता हुआ परिवार उसका अपराध बोध, गिल्ट था। वह अब इतना थक चुका था कि उसे मृत्यु की भी इच्छा नहीं रही थी। वह बस इस सब का अंत चाहता था। वह एक चट्टान से टिककर बैठ गया, अपनी आंखें मूंद लीं और स्वयं को शून्य के हवाले कर दिया। ठीक है, उसने उस पर्वत की अदृश्य शक्ति से कहा, मैं हार गया। मैं पाखंडी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं एक असफल पिता और पति हूँ। अब मुझे ले जाओ। वह उस मौन में बैठा रहा, और पहली बार आवाजें शांत हो गईं, भ्रम रुक गए। वह सन्नाटा जो पहले भयावह था, अब शांत लगने लगा। उसने आंखें खोली। वह जिस गलियारे में बैठा था, उसके अंत में एक मध्यम श्वेत प्रकाश दिखाई दे रहा था। वह प्रकाश न तो सूर्य का था, न ही चंद्रमा का। वह एक शांत, स्निग्ध प्रकाश था। उसका शरीर जवाब दे चुका था, पर उसका मन खिंच रहा था। वह अपनी अंतिम शक्ति बटोर कर उठा और उस प्रकाश की ओर लंगड़ाते हुए बढ़ने लगा। वह एक संकरे मुख से गुजरा और एक ऐसी गुफा में आ गिरा जो अन्य सभी से भिन्न थी। यह एक विशाल गोलाकार कक्ष थी। इसकी छत इतनी ऊंची थी कि अंधेरे में विलीन हो गई थी। यहाँ कोई मार्ग नहीं था, कोई सुरंग नहीं थी। यह इस भूल भुलैया का अंत था, इसका केंद्र। श्रेयस को लगा था कि यहाँ कोई भयंकर राक्षस मिलेगा जो इस पर्वत का स्वामी है, या शायद कोई अपार खजाना जो उन भ्रमों को पार करने का पुरस्कार हो। किंतु वहां कुछ भी नहीं था। गुफा का फर्श चिकना और समतल था, और वह श्वेत प्रकाश वह ठीक केंद्र में रखी एक वस्तु से आ रहा था। वह वस्तु एक विशाल आयताकार शिला थी, जो किसी स्फटिक या चांदी की बनी हो। वह किसी मनुष्य से दोगुनी ऊंची थी और एक दर्पण, मिरर की भांति सीधी खड़ी थी। श्रेयस का हृदय धड़क उठा। यही है, ये वह स्थान है। वह कांपते हुए कदमों से उसकी ओर बढ़ा। उसे लगा कि वह दर्पण कोई जादुई वस्तु है जो उसे उसकी शांति प्रदान करेगा। उसने सोचा, वह इसमें देखेगा और उसे ईश्वर के दर्शन होंगे या उसके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। वह उसके ठीक समक्ष आकर खड़ा हो गया। वह इतना थक चुका था, इतना टूट चुका था कि वह बस सत्य चाहता था। उसने उस चमकते हुए दर्पण में देखा और वह भय से कांप उठा। नहीं, ये नहीं हो सकता।
उसने दर्पण में अपनी ही छवि देखने की अपेक्षा की थी। एक थका हुआ, दुर्बल, भूरे वस्त्रों में लिपटा कंकाल। पर दर्पण में वह नहीं था। दर्पण में जो खड़ा था वह सेठ श्रेयस था। वही अवंतीपुर वाला श्रेयस। वही रेशमी वस्त्र, वही गले में रत्नों का हार, वही ललाट पर रक्त चंदन का त्रिपुंड, वही स्वस्थ, सफल और आत्मविश्वास से भरा हुआ चेहरा। श्रेयस ने अपना हाथ उठाया जो मैला और कंटीला था। दर्पण में खड़े सेठ श्रेयस ने भी अपना हाथ उठाया जो कोमल और स्वर्ण अंगूठियों से भरा था। यह क्या भ्रम है, श्रेयस फुसफुसाया। वह दर्पण के और निकट गया। वह उस चेहरे को घूरने लगा जो उसका अपना था पर अब उसका नहीं लगता था। और तभी उसने वह देखा जिसने उसकी आत्मा को जमा दिया। दर्पण में खड़े सेठ श्रेयस का चेहरा, वही सफल व्यापारी का चेहरा। उसके मुख पर वही सौम्य मुस्कान थी जो वह अवंतीपुर में सबको देता था। किंतु उसकी आंखें, हे प्रभु, उसकी आंखें, वे आंखें मृत थीं। वे 2 शून्य गड्ढे थीं जिनमें कोई जीवन नहीं था, कोई आत्मा नहीं थी। वे एक ऐसे व्यक्ति की आंखें थी जो भीतर से मर चुका था पर बाहर से जीवित होने का अभिनय कर रहा था। श्रेयस ने भय से एक चीख मारी और पीछे हट गया। दर्पण में खड़ा सेठ श्रेयस अभी भी मुस्कुरा रहा था, अपनी उन्हीं मृत आंखों से उसे घूरता हुआ। श्रेयस को वह पूर्णिमा की रात याद आई। वह अशांति नहीं, वह कांपता हुआ बोला। वह समझ गया। श्रेयस उस ठंडे फर्श पर गिर पड़ा। वह हंसने लगा, एक उन्मादी की भांति। वह अपनी ही मूर्खता पर हंस रहा था। वह शांति खोजने निकला था, उस मैं के लिए जो स्वयं ही अशांति का मूल कारण था। भूल भुलैया पर्वत ने अपना रहस्य खोल दिया था और वह रहस्य किसी भी राक्षस से अधिक भयावह था। गुफा के ठंडे फर्श पर पड़ा श्रेयस का हंसता हुआ शरीर ऐंठ रहा था। यह किसी आनंद की हंसी नहीं थी, यह विवेक के टूटने की, सारे भ्रमों के एक साथ ध्वस्त हो जाने की हंसी थी। वह उस उन्मादी की भांति हंस रहा था जिसे सहसा ये ज्ञात हो जाए कि वह जिस खजाने को जीवन भर खोजता रहा वह उसकी अपनी ही परछाई थी। मैं ही स्रोत हूँ, वह चीख चीख कर हंसता रहा। मैं ही वह रोग हूँ जिसका उपचार मैं खोज रहा था। मूर्ख, ऋषि ने सही कहा था, मूर्ख श्रेयस। उसकी हंसी उस विशाल गुफा में गूंजती और वह प्रतिध्वनि एक अट्टहास बनकर उस पर लौट आती। वह दर्पण में खड़े उस मुस्कुराते हुए मृताखों वाले सेठ श्रेयस को देख रहा था और वह मुखौटा भी मानो उसकी इस दयनीय स्थिति पर हंस रहा था। तो ये हो तुम, श्रेयस ने उस दर्पणछवि से कहा। उसकी हंसी अब एक गहरी घृणा में बदल रही थी। तुम हो मेरी अशांति, मेरा यह मैं, मेरा ये पाखंडी मैं। वह घिसटता हुआ उठा। उसका शरीर दुर्बल था पर उसका क्रोध असीम था। वह उस दर्पण को तोड़ देना चाहता था, उस मुखौटे को चकनाचूर कर देना चाहता था जो उसकी आत्मा को खा गया था। वह लंगड़ाता हुआ दर्पण के निकट पहुंचा और उसने अपनी मैली कटिफटी हथेली को उस चमकती हुई सतह पर रख दिया। मैं तुम्हें। जिस क्षण उसके मांस ने उस फटिक जैसी सतह को छुआ सब कुछ बदल गया। एक सिहरन जो उस ठंडे पत्थर से निकलकर उसकी भुजा में होती हुई सीधे उसके हृदय तक पहुंच गई। वह मुस्कुराता हुआ सेठ श्रेयस का प्रतिबिंब कांप उठा जैसे शांत जल में किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। वह छवि विलीन हो गई। यह कोई साधारण दर्पण नहीं था। दृश्य धुंधला था, फिर स्पष्ट हुआ। यह अवंतीपुर था, किंतु वैसा नहीं जैसा श्रेयस छोड़कर आया था। यह कई वर्ष पुराना, कम वैभवशाली पर अधिक आशावान अवंतीपुर था। सड़कें कच्ची थीं और प्रासाद भव्य नहीं, छोटे छोटे घर थे। उसने स्वयं को देखा, एक युवा श्रेयस जिसकी आंखों में एक आग थी। सपने थे। वह 20-22 वर्ष का रहा होगा, किंतु वह अकेला नहीं था। उसके कंधे पर एक और हाथ था। एक और युवा जिसकी आंखों में आग नहीं, एक विश्वास था, एक गहरी अगाध मित्रता। उसका नाम विमल था। श्रेयस का हृदय एक क्षण के लिए धड़कना बंद हो गया। विमल, एक ऐसा नाम जिसे उसने वर्षों से, दशकों से न लिया था, न सोचा था। एक ऐसा नाम जिसे उसने अपने ही मस्तिष्क के किसी अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया था। दर्पण उन्हें दिखा रहा था। वे दोनों एक छोटे से करघे के सामने बैठे थे।
ये उनका पहला उद्यम था। विमल, जिसके हाथ किसी शिल्पी की भांति कुशल थे, वस्त्रों पर ऐसी अद्भुत बुनाई करता था कि देखने वाला मोहित हो जाए। और श्रेयस, जिसकी वाणी में मधु था, उस वस्त्र को बाजार में बेचता था। वे केवल साझीदार नहीं थे, वे भाई थे। वे एक ही पात्र में खाते, एक ही चटाई पर सोते और एक ही सपने को जीते थे। एक दिन श्रेयस, विमल कहता, हमारी बुनाई के वस्त्र यवनदेश तक जाएंगे और अवंतीपुर का नाम हम दोनों के नाम से जाना जाएगा। श्रेयस हंसता और कहता, हमारा नाम नहीं विमल, हमारी मित्रता का नाम। वे कितने निर्दोष थे, कितने वास्तविक थे। श्रेयस, जो गुफा में खड़ा यह सब देख रहा था, रोने लगा। उसे वह समय याद आया जब उसके पास स्वर्ण नहीं था किंतु शांति थी। तभी दर्पण में दृश्य बदला। 2 वर्ष बीत चुके थे, उनका काम चल निकला था। वे अब एक छोटे से घर से निकलकर एक छोटी सी कार्यशाला में आ गए थे। और तब वह अवसर आया था। दक्षिण के एक राजा ने उनकी बुनाई की ख्याति सुनकर अपने पूरे राज परिवार के वस्त्रों का एक विशाल सौदा उन्हें भेजा। यह इतना बड़ा काम था कि उनकी 7 पीढ़ियां तर सकती थीं। विमल ने अपनी कला का सर्वस्व उस काम में झोंक दिया। उसने महीनों तक रात दिन एक कर दिया। उसकी उंगलियां छिल गई थी, उसकी आंखें सूज गई थीं। श्रेयस ने भी अपने व्यापार कौशल का पूरा उपयोग किया था। अंत में वह वस्त्र तैयार हुए। वे किसी राजमहल के योग्य थे, वे अद्वितीय थे। दर्पण ने अगला दृश्य दिखाया। विमल की माँ, जो पास के गांव में रहती थी, गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। विमल को जाना पड़ा। मैं बस 2 दिनों में लौट आऊंगा। श्रेयस, उसने कहा था, राजा के दूत आने ही वाले होंगे, तुम संभाल लोगे ना, तुम चिंता मत करो भाई। श्रेयस ने उसे गले लगाते हुए कहा था, सब मुझ पर छोड़ दो। विमल चला गया और अगले ही दिन राजा के दूत आए। वे उस वस्त्रकला को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अनुबंध से 2 गुना मूल्य चुकाया। यह स्वर्ण मुद्राओं और दुर्लभ रत्नों का एक विशाल भंडार था, इतना कि उन दोनों ने अपने जीवन में एक साथ नहीं देखा था। दर्पण ने श्रेयस का वह चेहरा दिखाया। वह अकेला उस खजाने के सामने खड़ा था। उसकी आंखें उस स्वर्ण की चमक से चौंधिया गई थीं। और तभी उस युवा श्रेयस के मन में पहली बार वह विषबीज प्रस्फुटित हुआ। ये सब मेरा है, एक क्षीण सी आवाज। विमल ने तो बस बुनाई की है, इसे बेचा मैंने है, इसे यहाँ तक मैं लाया हूँ। यदि मैं न होता तो उसकी कला उस छोटी सी झोपड़ी में ही सड़ जाती। वह आधे का हवदार कैसे हुआ? दर्पण ने उस युवा श्रेयस के आंतरिक संघर्ष को दिखाया। कुछ क्षणों के लिए वह कांप उठा। उसे विमल का विश्वासी चेहरा याद आया, किंतु फिर उसकी दृष्टि उस स्वर्ण पर पड़ी। उसने खजाने का एक बड़ा हिस्सा उठाया और उसे कार्यशाला के एक गुप्त तहखाने में छिपा दिया। उसने केवल उतना ही धन बाहर रखा जितना उनका मूल अनुबंध था। 2 दिन बाद विमल लौटा। वह अपनी माँ के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित था, पर अपने भाई श्रेयस से मिलने को आतुर था। क्या हुआ श्रेयस? क्या वे आए थे? उसने दिखाया कि कैसे उस अपराध बोध को दबाने के लिए श्रेयस अगले ही दिन महाकाल के मंदिर गया। उसने उस चोरी के धन में से एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया। पुरोहितों ने उसकी जय जयकार की। सेठ श्रेयस, धर्मप्रायण श्रेयस, अवंतीपुर का गौरव। और उस जय जयकार के शोर में अपराध बोध की वह क्षीण सी आवाज दब गई। श्रेयस को अपना उपचार मिल गया था। दर्पण ने उसके पूरे जीवन को एक क्षण में दिखा दिया। वह एक पैटर्न था। उसने विमल के उस धन से अपना व्यापार खड़ा किया। वह फलता फूलता गया। वह अवंतीपुर का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। किंतु जब भी कभी अकेले में किसी पूर्णिमा की रात में उसे विमल का चेहरा याद आने लगता, जब भी वह अशांति अपना फन उठाती, वह एक और बड़ा दान कर देता, वह एक और यज्ञ करवा लेता। उसने अपने चारों ओर धर्म का एक इतना ऊंचा, इतना भव्य दुर्ग बना लिया था कि उसके भीतर छिपा वह चोर श्रेयस सुरक्षित महसूस करता था। उसका दान, उसकी पूजा, उसकी धर्मप्रायणता, सब कुछ एक ढोंग था। यह मोक्ष के लिए नहीं था, यह विस्मृति के लिए था। यह उस पहले पाप को, उस स्रोत को ढकने के लिए एक सुनहला पर्दा था। वह सेठ श्रेयस का मुखौटा जिसे उसने दर्पण में देखा था,
वह उसी दिन गढ़ा गया था जिस दिन उसने अपने मित्र को धोखा दिया था। वह अशांति, वह कोई रहस्यमयी आध्यात्मिक पीड़ा नहीं थी, वह विमल की आह थी। वह उसके अपने अपराध बोध का दबा हुआ स्वर था जो दशकों से उसके अहंकार और पुण्य के ढोंग के नीचे घुट रहा था। वह पूर्णिमा की रात जब उसे सब कुछ पूर्ण लगा, तब उसके भीतर दबे उस अपूर्ण सत्य ने विद्रोह कर दिया था। ओह विमल! श्रेयस अपने घुटनों पर गिर पड़ा। वह अब उस दर्पण को नहीं, अपने ही हाथों को देख रहा था। मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया? उसे समझ आया कि उसकी सारी पूजा व्यर्थ थी, उसके सारे यज्ञ निष्फल थे। वह उस परमात्मा को घूस देने का प्रयास कर रहा था जिसने सब कुछ देखा था। वह शांति खरीदने की कोशिश कर रहा था उस धन से जो उसका था ही नहीं। तभी दर्पण में दृश्य फिर बदला। यह वर्तमान का दृश्य था, अवंतीपुर नहीं था। यह कोई और राज्य था, संभवतः मगध। एक धूल भरी संकरी गली, कीचड़ और गंदगी। गाय और कुत्ते कूड़े के ढेर में भोजन तलाश रहे थे और उस कूड़े के ढेर के पास एक मानवाकृति, चित्रों में लिपटा एक कंकाल मात्र। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल जटा बन गए थे। उसे भयंकर खांसी थी जो उसके पूरे शरीर को हिला देती थी। वह सड़क पर आते जाते लोगों के सामने अपना टूटा हुआ भिक्षा पात्र फैला रहा था। ईश्वर के नाम पर कुछ दे दो। उसकी आवाज एक घर घर राहट मात्र थी। कोई उसे दुत्कार देता, कोई उस पर थूक देता। श्रेयस उस चेहरे को नहीं देख पा रहा था। नहीं, कृपा करो, मुझे मत दिखाओ। किंतु तभी उस भिक्षुक ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें, वे आंखें वही थीं, वही विश्वास जो अब टूट चुका था, वही कला जो अब बुझ चुकी थी। वह विमल था, वह अवंतीपुर का कुशल शिल्पी, श्रेयस का भाई, अब एक दरिद्र, एक भिखारी के रूप में अपना दयनीय जीवन जी रहा था। ये था श्रेयस के पुण्य का खल, उसका वैभव, उसका शुभ लाभ, प्रासाद, उसके पुत्रों का सुख, सब कुछ इस टूटे हुए मनुष्य से चुराया गया था। श्रेयस अब रो नहीं रहा था, उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। उसके भीतर जो कुछ भी था वह टूट गया था। वह घृणा, वह क्रोध, वह भ्रम, सब समाप्त हो गया। बस एक अथाह असीम पश्चाताप बचा था। वह अपने सिर को उस गुफा के पत्थर पर पटकने लगा। मुझे क्षमा कर दो विमल, मुझे क्षमा कर दो। वह किसी पागल की भांति चीख रहा था। हे ईश्वर, मुझे क्षमा मत करना, मुझे इस पाप का दंड दो। उसने अपनी कांपती हुई हथेली को फिर से उस दर्पण पर रखा, उस स्थान पर जहां विमल का क्षीण, पीड़ा से भरा चेहरा दिख रहा था। वह अपने मित्र के घावों को छूना चाहता था, उसकी पीड़ा को सोख लेना चाहता था। मैं आ रहा हूं विमल, मैं सब ठीक कर दूंगा। जिस क्षण उसके पश्चाताप ने उस छवि को छुआ, कड़ाक, एक ध्वनि जैसे सूखी लकड़ी टूट गई हो। उस सत्य के दर्पण पर, ठीक उस जगह जहां श्रेयस का हाथ रखा था, एक पतली सी दरार आ गई। श्रेयस ने हांफते हुए देखा। वह दरार एक मकड़ी के जाले की भांति तेजी से उस दर्पण की सतह पर फैलने लगी। विमल का चेहरा, अवंतीपुर का अतीत, सब कुछ उन दरारों में बिखरने लगा। श्रेयस पीछे हट गया और तब एक कान फाड़ देने वाले विस्फोट के साथ वह दर्पण टूट गया। वह केवल टूटा नहीं, वह विखंडित हो गया। वह स्फटिक जो सदियों से उस गुफा के केंद्र में खड़ा था, सहस्रों लाखों कणों में बिखर गया। वह श्वेत प्रकाश जो उस गुफा को आलोकित कर रहा था, एक क्षण में बुझ गया। गुफा में घना अभेद्य अंधकार छा गया, वही अंधकार जो उस पर्वत में प्रवेश करते समय था। सन्नाटा, केवल श्रेयस की टूटी हुई, हांफती हुई सांसों का स्वर था। भूल भुलैया पर्वत ने अपना रहस्य उगल दिया था। अशांति का स्रोत मिल गया था और अब उस स्रोत को जानने वाला, उस सत्य को देखने वाला दर्पण नष्ट हो चुका था। श्रेयस उस पूर्ण अंधकार में अकेला था, अपने उस कड़वे सच के साथ जो किसी भी मृत्यु से अधिक पीड़ादायक था। घना अभेद्य अंधकार, वह अंधकार जो दर्पण के टूटने से उस केंद्रीय गुफा में छाया था, किसी भी भौतिक रात्रि से अधिक गहरा था। यह वह शून्य था जो सत्य के विस्फोट के बाद शेष रह जाता है। श्रेयस उसी अंधकार में,
उस ठंडे पत्थर के फर्श पर विखंडित स्फटिक के टुकड़ों के बीच बैठा रहा। वह हंस नहीं रहा था, वह रो भी नहीं रहा था, वह बस था। उसका मैं, वह सेठ श्रेयस का भव्य मुखौटा जिसे उसने दर्पण में देखा था, अब उसी दर्पण के साथ चकनाचूर हो चुका था। वह अब अवंतीपुर का धनी व्यापारी नहीं था, वह एक धर्मपरायण यज्ञकर्ता नहीं था, वह एक सफल गृहस्थ नहीं था, वह एक चोर था, एक धोखेबाज, एक मित्रघाती। यह सत्य इतना कड़वा, इतना नग्न और इतना संपूर्ण था कि इसने घृणा, क्रोध या यहाँ तक कि भय के लिए भी कोई स्थान नहीं छोड़ा। उसके भीतर केवल एक ही वस्तु बची थी, जो उस घने अंधकार में एक ठंडी अग्नि की भांति जल रही थी। अपराध बोध, वह अशांति, वह रहस्यमयी बेचैनी जो उसे पूर्णिमा की रात को सालती थी। अब उसका नाम और चेहरा था, वह विमल था। वह अशांति मगध के किसी गंदे नाले के पास खांसते हुए एक कंकाल की पीड़ा थी। श्रेयस ने अपने हाथ उठाए और उन्हें अपने चेहरे के सामने देखा। वह उन्हें देख नहीं सकता था, पर वह उन्हें महसूस कर सकता था। ये वही हाथ थे जिन्होंने विमल के कंधे पर हाथ रखकर उसे भाई कहा था, और ये वही हाथ थे जिन्होंने उसका स्वर्ण चुराया था। वह कितने समय तक वहां बैठा रहा, वह नहीं जानता था। उस गुफा में समय का अस्तित्व समाप्त हो गया था, किंतु धीरे धीरे उस अथाह पश्चाताप के शून्य से एक नई वस्तु ने जन्म लिया। यह शांति नहीं थी, शांति की अपेक्षा करना भी अब एक पाप था। यह उद्देश्य था, एक स्पष्ट, एकल, वज्रकठोर उद्देश्य। विमल, ये नाम अब उसके लिए एक मंत्र बन गया। वह स्रोत जिसे ऋषि ने उसे खोजने भेजा था, मिल गया था, और अब उस स्रोत का निवारण करना था। उसे एहसास हुआ, ऋषि ने उसे शांति खोजने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने उसे अशांति का स्रोत खोजने भेजा था। क्यों? क्योंकि शांति खोजने से नहीं मिलती, शांति करने से मिलती है। वह शांति जिसे वह यज्ञों और दानों से खरीदने का प्रयास कर रहा था, वह वास्तव में प्रायश्चित के मार्ग पर चलकर ही अर्जित की जा सकती थी। वह अब शांति नहीं चाहता था, वह मोक्ष नहीं चाहता था, वह बस अपने मित्र के चरणों में अपना मस्तक रखना चाहता था। वह उठा, उसका शरीर हफ्तों की यात्रा, भूख और पीड़ा से टूट चुका था, पर इस नए उद्देश्य ने उसमें एक ऐसी ऊर्जा का संचार कर दिया जो किसी भी भोजन या विश्राम से अधिक शक्तिशाली थी। वह उस पूर्ण अंधकार में खड़ा हुआ। मुझे क्षमा करना विमल, उसने उस गुफा की दीवारों से कहा, मैं आ रहा हूँ। और वह चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि निकास कहाँ है। उस भूल भुलैया में दिशाओं का कोई ज्ञान नहीं था, पर अब उसे दिशा की आवश्यकता भी नहीं थी। उसका हर कदम अब केवल एक ही नाम ले रहा था, विमल। वह पर्वत, वह भूल भुलैया जिसने उसे तोड़ने के लिए इतने भ्रम रचे थे, अब मौन था। वे आवाजें जो उसके धन और परिवार के भय को दर्शाती थी, अब शांत थीं, क्योंकि श्रेयस के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसका सबसे बड़ा डर, उसका अपना सत्य अब उसके सामने आ चुका था। वह अपने मैं से मुक्त हो चुका था। वह चला। जब वह किसी दीवार से टकराता तो मुड़ जाता, जब कोई रास्ता बंद मिलता तो दूसरा चुन लेता। वह थका नहीं, वह रुका नहीं। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह पर्वत स्वयं उसे मार्ग दे रहा हो। वह मायावी शक्ति जो अहंकारियों को भटकाती थी, वह एक टूटे हुए प्रायश्चित से भरे हृदय के लिए बाधा नहीं बन सकती थी। कई घंटों या शायद एक दिन के बाद उसे अपने चेहरे पर हवा का एक झोंका महसूस हुआ। एक मध्यम सी रोशनी दिखाई दी। वह गुफा का मुख था। वह लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला और उस पथरीली भूमि पर गिर गया। उसकी आंखों ने वर्षों बाद सूर्य का प्रकाश देखा था। वह पर्वत के दूसरी ओर था। दंडकारण्य का वन पीछे छूट गया था। सामने एक विशाल शुष्क मैदान फैला था जो मगध के राज्य की ओर जाता था। वह भूल भुलैया पर्वत से बाहर आ गया था। वह मरा नहीं था, वह एक नए अधिक कठिन जीवन के लिए जन्मा था। उसने अपनी झोली टटोली, उसमें सत्तू के कुछ सूखे कण बचे थे। उसने उन्हें खाया, पास के एक पोखर से गंदला जल पिया और फिर मगध की दिशा में चल पड़ा। यह यात्रा दंडकारण्य की यात्रा से भिन्न थी। तब वह एक भ्रमित साधक था जो मृत्यु से भयभीत था।
अब वह एक निश्चित पापी था जिसे अपने गंतव्य का पता था। धूल भरी जटाओं को भिगो रही थी। विमल,